गुड न्यूज। पीएम नरेंद्र मोदी के कैबिनेट ने धनबाद रेल मंडल से जुड़ी 2 परियोजना की दी मंजूरी। धनबाद डीआरएम ने पीसी कर बताया यात्री ट्रेन और माल ढुलाई में होगी वृद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार की कैबिनेट ने कई रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें धनबाद रेल मंडल से जुड़ी 2 परियोजना शामिल है। धनबाद डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने बुधवार को पीसी कर बताया कि धनबाद रेल मंडल के अंतर्गत चुनार से चौपन होते हुए 112 किलोमीटर की दोहरी लाइन की मंजूरी दी गई है। इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बनने पर 1553 करोड़ का खर्च आएगा। अभी जहां इस रूट पर 20 ट्रेन गुजरती है, वहीं इसकी संख्या बढ़ाकर 60 हो जाएगी, जिसमें पैसेंजर ट्रेन भी ज्यादा चलाई जा सकेगी। साथ ही माल ढुलाई में वृद्धि होगी। वहीं सिंगरौली और नॉर्दर्न लाइंस तक को जोड़ने में 130 किलोमीटर की कमी आएगी। इससे आर्थिक बचत के साथ ही तेज गति से पैसेंजर और माल ढुलाई का काम ज्यादा सुगमता से हो सकेगा। धनबाद डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने बताया कि दूसरी गिफ्ट अंडाल मल्टी ट्रैक लाइन से जुड़ा है। धनबाद रेल मंडल से जुड़े 814 किलोमीटर का एक्सटेंशन लाइन बन रहा है। इस डीएफसी प्लान पर 13,506 करोड़ रुपए खर्च आएगा। साथ ही इस लाइन पर पैसेंजर और माल ढुलाई भी ज्यादा बढ़ सकेगी। धनबाद डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने बताया कि धनबाद रेलवे स्टेशन के कई बिल्डिंग निर्माण के साथ विस्तारीकरण की योजना भी जल्द शुरू की जाएगी। डीएफसी पर काम शुरू करने के साथ धनबाद के पुराने स्टेशन को शिफ्ट कर नई रेलवे स्टेशन बनाने का प्रस्ताव बना हुआ है, जिस पर अमल शुरू किया जाएगा। डीआरएम ने दक्षिणी छोर रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण को जल्द ही हटाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, इस समय जो आज जो कैबिनेट जो डिसीजन दिया है, उसमें 2 प्रोजेक्ट हमारे मेन है जो धनबाद डिवीजन के हैं। उसमें डबलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग 54 चुनार सिंगल लाइन सेक्शन, जो आज के दिन में सिंगल लाइन है, जिसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 20 ट्रेन ईच वे है, उसको करीब 60 ट्रेन ईच वे करने के लिए ये प्रोजेक्ट हमारा लाभकारी होगा। इसमें करीब 112 किलोमीटर का ट्रैक है और करीब 1553 करोड़ रुपए का इसमें बजट आएगा। और ये जो सिंगरौली एरिया में कोयला निकल रहा है और जो मेन लाइन जो मेन नॉर्दर्न इंटरलैंड में जा रहा है, उसके लिए एक शॉर्टर रूट होगा। 130 किलोमीटर के आसपास का शॉर्टर रूट होगा। और ये जो बेनिफिट है, इकोनॉमिक बेनिफिट है 130 किलोमीटर कम चलने का या और फास्टर इवैक्यूएशन का, वो इकोनॉमिक बेनिफिट कंट्री को मिलेगा। तो ये कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और धनबाद डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिट है। एट द सेम टाइम इसमें जो भी उस एरिया में जो हमारे पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं, जो जनता है, उसके लिए ये पैसेंजर डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। वहाँ पे ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन चल पाएंगी और पब्लिक को जो इवैक्यूएशन में प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारा थोड़ा स्लाइटली बैकवर्ड एरिया है, उसमें वहाँ पे देश के डेवलपमेंट में कदम से कदम मिला के चलने में उनको फायदा होगा। दूसरा प्रोजेक्ट है आपका सोननगर अंडाल मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के नाम से डेवलप हुआ। बेसिकली सोननगर तो जो हमारी डीएफसी आई है, उसमें 2 लाइन का एक्सटेंशन है अप टू अंडाल तक का। ये करीब 814 किलोमीटर का ट्रैक है और इसमें 13,605 करोड़ रुपए का आपका एक्सपेंडिचर है। इसमें मेनली जो है कि जो भी ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक एज वेल एज द फ्रेट ट्रैफिक, ये इसको कैटर करने के लिए बहुत लंबे समय से डिमांड थी, जिसको पूरा किया जा रहा है। सोननगर तो डीएफसी बन चुकी है, सोननगर से अंडाल तक में डीएफसी वाले इस एरिया को फर्दर डेवलपमेंट होगा और इस एरिया के जो कोल माइनिंग इंडस्ट्री है या पब्लिक की जो डिमांड है, पैसेंजर ट्रेन चलाएंगे, दोनों ही मीट करेंगे इससे। जैसे ये बनने से अभी कितना किलोमीटर की दूरी थी और कितना किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी? इसमें जो सोननगर से अंडाल वाले में तो जो एग्जिस्टिंग ट्रैक है उतनी दूरी रहेगी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन इसमें जो सिंगरौली कोल फील्ड से जो बिल्कुल सिंगरौली के अंदर से अंतरा से कोयला निकल रहा है या मैदैया से कोयला उड़ रहा है, वो उसमें करीब 280 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा। 280 किलोमीटर कम हो जाएगा, जो कि मोटा मोटी करीब हमारा 8 से 8 घंटे के आसपास आपका ट्रांसपोर्टेशन में एमटी के एज वेल लोडेड के में कमी आएगी। डीएफसी के लिए लैंड एक्विजिशन का काम हो चुका है। 97 डीएफसी मोटा मोटी हमारे लैंड में आ रही है, रेलवे का ऑलरेडी एक्वायर्ड लैंड है, प्लस जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो बाकी लैंड चाहिए वो ले दी। इस समय जो हमारी पोजीशन ये कहती है 97% जो लैंड को सिविल से चाहिए वो ऑलरेडी एक्वायर हो चुका है। नया प्लान बना है, कौन सी जगह बनेगा, बिल्डिंग बनेगा, कितनी क्षमता बढ़ेगी? धनबाद में जो नया प्लान बना, बिल्डिंग आपको प्लान में दे दूंगा। वो उसका बिल्डिंग स्टेशन रिडेवलपमेंट में प्लान आया है, उसका डिटेल मैं आपको दे दूंगा। वो डिटेल ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, मैं आपको उसको दे दूंगा। एट द सेम टाइम
क्षमता तो जितनी धनबाद की जो फ्यूचर पॉपुलेशन मतलब 50 इयर्स के बाद की पॉपुलेशन है उसको प्लान करके रखा गया। 50 हमने उसमें 2% के आसपास ग्रोथ रेट लिया है, जो कि जिस तरह से हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल है तो उसमें हमको लग रहा है कि हम उससे कमी ग्रोथ कर पाएंगे। बट पैसेंजर ट्रैफिक का ग्रोथ तो 2 से 3% का पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से प्लस पैसेंजर ट्रैफिक ग्रोथ के साथ प्लान किया, वो पूरा हम कैटर करेंगे। भव्य प्लान है वो तो। सर ये जो अपना जो दक्षिणी छोर है रेलवे स्टेशन का, वहाँ पर जो 4 लेन सड़क बनी हुई है काफ़ी अतिक्रमित हो गई है और एक तरफ अतिक्रमण और दूसरे तरफ वाटर लॉगिंग और कूड़ा, कैसे वो फिर से पुराने स्वरूप में आएगा? अब उसमें आपने संज्ञान में लाया है, उसको दिखवा देते हैं। बेसिकली अतिक्रमण फिर से थोड़ा सा जो सॉफ्ट एनक्रोचमेंट उसको हटवाते हैं। न्यूज ANP के लिए धनबाद कैमरामैन रोहन के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।